शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरा नाम आदर्श निर्माली है और आज मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहूँगा। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के साथ साथ हमारे विद्यालय में गुरुओं की विदाई का दिवस है और आज हमारे विद्यालय के महाजन सर श्रीकांत भराटे सर, धनराज सर और अनिल सर की विदाई है। दोस्तों, इन चारों की विदाई समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन चारों ने हमारे विद्यालय की तेलुगु समाज और शिक्षण संस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन चारों ने हमारे तेलुगु समाज शिक्षण संस्था की उपलब्धियों को बढ़ाया है। दोस्तों, आज मैं अनिल सर की जीवन यात्रा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अनिल सर बाहर से दिखने में सख्त जरूर है, लेकिन अंदर से उतने ही नरम और प्यारे हैं। उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो 7th स्टैंडर्ड से ही हमें मैथ्स पढ़ाते थे और उनका पढ़ाने का तरीका इतना आसान होता था कि मैथ्स जैसा जटिल विषय भी हमें आसानी से समझ जाता था। दोस्तों, उन्होंने हमें बचपन से ही बड़े प्यार और विस्तार से पढ़ाया है। आज उनकी सेवा से मैं और हमारे सभी विद्यार्थी दोस्त बहुत भावुक हैं। उनके बारे में आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उनका मैं अभिमान करना चाहूँगा और उनका अभिमान हमें आज भी है और हमेशा रहेगा। और उनके विषय में बोलने के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा और अपने 2 शब्द समाप्त करना चाहूँगा कि पथ दिखाकर हमें लोग चले छोड़कर, हाथ मझधार में लोग चले छोड़कर, है बड़ा बेरहम ये विदाई का दिन, है बड़ा बेरहम ये विदाई का दिन, मेरे गुरुवर हमें ले चले छोड़कर, चले छोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद और आप अध्यक्ष उमेश कल्याण जी, चेयरमैन विश्राम रेड्डी जी और ट्रस्टी खंडूरी सर जी, पूजन पुरुषोत्तम जी, रवि सर जी और शेखर मंसाला और गंगाधर और हाई स्कूल के प्रिंसिपल और कॉलेज सेक्शन के प्रिंसिपल, सभी टीचर्स, आज मुख्य रूप से हमारे रिटायर्स जो टीचर है भराटे सर, महाजन सर और दासी सर, सर, तो खास करके जो योगदान रिटायरमेंट होके चले गए जो टीचर्स, खास करके आज का दिन मुख्य उद्देश्य ये कि उनका सेवा ये संस्था के लिए, हमारा स्कूल के लिए जो योगदान किया, उनका टीचर्स डे के अवसर पर उनका सत्कार रख के उनको एक मान देने का सम्मान हमारा संस्था ने निर्णय लिया है। इसी तरह हर साल हमारे टीचर्स करीब करीब रिटायर हो रहे, उनका भी सत्कार हर साल रखते हैं कि आज के दिन मुख्य रूप से आपके ऊपर हमारा स्कूल का भविष्य और हमारे टीचरों का भविष्य, बच्चों का भविष्य है और मुख्य रूप से टीचर्स ही इस देश को चलाने का योग्य है कि खास करके हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो पहले टीचर्स थे, राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर टीचर्स डे ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। तो मैं इस उपलक्ष्य में सभी टीचरों को हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू, धन्यवाद। विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे। मंच पर बैठे हुए हमारा संस्था के अध्यक्ष कल्याण हो गए, ट्रस्टी पुरुषोत्तम पूजन और उनको मेरा प्रणाम। आज टीचर्स डे 5 सितंबर, जिसका कारण अपन के टीचर्स डे मनाया जा रहा है वो है अपना सर्वपल्ली राधाकृष्ण डॉक्टर, उनका नाम पर हम हर साल टीचर्स का नाम से कार्यक्रम मना रहा है। राधाकृष्णन के महान व्यक्ति है,
इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है, लेकिन असली ये तेलुगु है। तिरुत्तरी एक गांव है, बॉर्डर नजदीक, एक तरफ आंध्रा, एक तरफ तमिलनाडु। इसका पिताजी का नाम वीरయ్య है, नाम से समझ में आ रहा है, और माता का नाम सीता है। उन्होंने मद्रास में पढ़ा है। ये तो स्कॉलर है, ये फिलोसफर है, ये राइटर है, सबसे बड़ा अपना देश इंडिया का राष्ट्रपति भी है। इतना महान व्यक्ति है। एक बार मैसूर यूनिवर्सिटी से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हुआ उनका। जब ये ट्रांसफर होते समय, और ये गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु शिव भी है, सबसे ये परब्रह्म है। ये तीनों को बढ़कर भी है। गुरु का मतलब ये तीनों को बढ़कर भी ये परब्रह्म है। Listen a quotation: a good teacher like a candle. A good teacher like a candle. It consumes itself. It consumes itself to give light to the others. So he is like a candle, consumes itself. ये पढ़ाई अपन जितना पढ़ाता है बच्चों को, उतना अपना ही बढ़ता है। वयोवृद्धे वर्तते विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जितना आप पढ़ो उतना बढ़ते रहेंगे आपका घर। उसमें कोई कोशिश कंजूस करने का जरूरत नहीं है। आपको भी फायदा है, ये कभी कम नहीं होता है। पैसा होगा तो चले जाता है, आता जाता है, लेकिन ये पढ़ाई अपन सीखा हुआ पढ़ाई कभी कम नहीं होता है। इसलिए बच्चों भी सुनते समय, पढ़ाते समय अच्छा सुनना चाहिए, और लिसनिंग स्किल होना जरूर है। लिसनिंग स्किल जिसको ज्यादा है उससे आगे बढ़ता है, ये समझ में आना चाहिए। और इस पर एक कहानी है, छोटा सा। अपना आंध्र में एक कृष्णदेवराय करके एक राजा है, आप लोगों को मालूम होगा, सिलेबस में आया होगा। उनके पास एक पंडित आया बाहर से, यूपी से आया समझो, और बाहर से आया, और उनके पास इसलिए आया कि कृष्णदेवराय भी पंडित है, कवि है। जितना लोग कवि लोग हैं, पंडित लोग हैं, बुलाकर उनको सत्कार करता है। इसलिए उनके पास आके उन्होंने बताया, मैं एक कविता लिखा, और तुम्हारा में अष्टदिग्गज करके एक पंडित है ना, उनमें से कोई भी बता सकता है क्या? ऐसा उन्होंने पूछा। फिर उसने बुलाया सबको, पंडित लोगों को बुलाया, और तुम नया क्या लिखा हो बताओ। एक श्लोक बताया, वो श्लोक संस्कृत में था, और ये एकदम नया है, मैंने लिखा है, इसलिए बोला। बाद में आगे बैठे हुए उनके बाद अष्टदिग्गज कवि है, वो लोग बोलने लगा, ये आपने लिखा है, ये तो मुझे मालूम है। फर्स्ट एक आदमी ने बोला है कि कवि ने बोला, ये तो मैंने लिखा है, मैं भी पढ़ा है, इसके पहले ही लिखा हुआ है। अरे तो मैं तो नया लिखा है, ऐसा कैसे बोल रहे? और उसके बाद दूसरा ने बोला, अरे ये भी मैं पढ़ा है, आप बोलते हैं ये नया मैं लिखा है। और तीसरा भी बोला, ये मैंने भी पढ़ा है,
समझ में नहीं आया है, तो जो आया हुआ पंडित को समझ में नहीं आया ये कैसा क्या हुआ, ये तीनों में पढ़ाया बोलता है ये कैसा क्या। और उसने उनको सत्कार किया, वो चले गया, लेकिन और आर्य ने पूछा इसका राज क्या है, ये तो नया है भाई, तो पढ़ा नहीं, फिर आप लोग कहां से पढ़ा। इसमें कुछ नहीं सर, ये तो लिसनिंग स्किल है, यही लिसनिंग स्किल है। जो अच्छा लिखा है, अच्छा सुना है, उसने पहली बार एक बार सुनेगा तो वो समझ में लेता है और पढ़ता है, बयान करता है। और दूसरा 2 बार सुनेगा तो उसको भी समझ में आता है, वो भी फिर पढ़ता है। तीसरा बार सुनेगा तो उसको भी आता है। वही सीक्रेट है इसमें, ये तो नया है लेकिन इसमें सीक्रेट ये है, लेकिन ये लिसनिंग स्किल सबको होना चाहिए। पढ़ाते वक्त विद्यार्थी लोग अच्छा ध्यान रख के सुनना चाहिए। इतना बोलकर आप लोग मेरा 2 शब्द सुनकर मुझे टाइम दिया है, आपको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। जोरदार तालियां।